हॅलो डिअर स्टुडंट्स, वेलकम टू अवर चॅनल ज्याचं नाव आहे इट्स ओनली स्टडी टाइम। स्वागत है दोस्तों आपका। क्या आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस समझने में कन्फ्यूजन होता है? तो आज की इस वीडियो में हम काल को इतना आसान तरीके से समझेंगे कि कभी भूलोगे नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं काल क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से हमें काम के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। तो ये हुई काल की डेफिनेशन। अब हम जानेंगे कि काल के कितने प्रकार होते हैं। उदाहरण देखो, मैं पढ़ता हूँ। अभी ये क्रिया चालू है तो उसे कहते हैं वर्तमान काल। मैं पढ़ा या मैंने पढ़ा तो ये हुआ भूतकाल, यानी कि ये पहले की क्रिया है। मैं पढ़ूँगा आने वाला काल है, ये तो इसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो अब काल के 3 मुख्य प्रकार हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो आइए हम जानते हैं एक एक काल, उसकी डेफिनेशंस यानी कि परिभाषा और उसके उदाहरण। पहला काल है वर्तमान काल। अंग्रेजी में हम उसे प्रेजेंट टेंस और मराठी में वर्तमान काल कहते हैं। उसकी परिभाषा देखो, जिस क्रिया से वर्तमान समय अभी का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह खेल रही है, हम बाजार जाते हैं। एक क्रिया अभी इसी समय में आज ही में चालू है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहा जाता है। तो आइए दूसरा काल देखते हैं, भूतकाल। परिभाषा देखो, जिस क्रिया से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि भूतकाल की क्रिया हो चुकी होती है। चलिए दोस्तों इसके उदाहरण देखते हैं। वह स्कूल गया। स्कूल जाने की क्रिया पूरी हो गई है। मैंने खाना खाया। खाना खाने की क्रिया भी यहाँ पर पूरी हो गई है, यानी कि ये हुआ भूतकाल। वे खेल रहे थे, उनकी खेलने की जो क्रिया है वो भी हो चुकी है, यानी कि उनका खेलना अब हो चुका है। तो वे खेल रहे थे, ये भी भूतकाल हुआ। तीसरा काल है भविष्य काल। भविष्य काल की परिभाषा देखो, जिस क्रिया से आने वाले समय का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य यानी आने वाला काल। भविष्य काल में सिर्फ सोची समझी हुई बातें होती हैं। हम सिर्फ तर्क वितर्क लगा सकते हैं, जैसे कि हम पंडित जी से या हमारी माँ अपनी कुंडली, हमारा जन्म भविष्य जो है, भविष्य यानी अपने जीवन में होने वाली आगे की बातें जानना चाहती हैं। जैसे ही अपनी कुंडली हमारी माँ पंडित जी को दिखाती है, हमारे आने वाले समय में, आने वाले जीवन में कौन सी कठिनाइयाँ होंगी, हमारा जीवन सफल होगा, किस क्षेत्र में हम प्रगति करेंगे, ये सब बातें। तो इसी से समझ में आया होगा कि भविष्य काल यानी आगे की बातें। उदाहरण देखो, मैं पढ़ूँगा, यानी कि आने वाले समय में मैं पढ़ूँगा, ऐसे हुआ। देखो, वह आएगी, वो अब तक आई नहीं है, वह आएगी, यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है यहाँ पर। हम खेलेंगे, यानी कि अब तक हमने खेला है क्या? नहीं, हमने खेल की शुरुआत भी नहीं की, अब हम खेलेंगे। ये हुई भविष्यवाणी, यानी कि भविष्य काल। पहचानने की आसान से ट्रिक देखो, इससे आप आसानी से समझ जाएंगे
कि वाक्य कौन से काल का है। जब वाक्य है, हूँ, है इससे खत्म हो जाए तो समझ लेना ये वर्तमान काल का वाक्य है। अगर वाक्य था, थी, थे इस शब्द से समाप्त हो जाए तो समझ लेना वो भूतकाल वाक्य है। और अगर गा, गे, गी से समाप्त हो जाए तो भविष्यकाल। यह रहे काल टेंस पर आधारित 10 MCQ प्रश्न और उसके उत्तर, और संक्षिप्त में स्पष्टीकरण भी दिया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं MCQ क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन, राम स्कूल जाता है, यह कौन सा काल है। ऑप्शन रहे ए भूतकाल, ऑप्शन बी भविष्यकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल और ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल। तो देखो, राम स्कूल जाता है, चलो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ इसका सही आंसर क्या है। अभी हमने एक आसान सी ट्रिक भी देखी है, उससे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल। जाता है से वर्तमान समय का बोध हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा खाना खा रही है, यह कौन सा काल है। ऑप्शन देखो, ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी भविष्यकाल। सीमा खाना खा रही है, खाना खाने की क्रिया शुरू है। इस वाक्य से लास्ट में देखो है ने इसकी समाप्ति यानी वाक्य खत्म हो रहा है, तो कौन सा काल हुआ। आंसर रहा अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी। रही है चल रहे कार्य को दर्शाता है, खाना खाने की क्रिया शुरू है। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3, मैं बाजार गया, यह उदाहरण है कौन से काल का, पहचानो। ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी भविष्यकाल। मैं बाजार गया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। कार्य पहले हो चुका है तो इसलिए इसका सही आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए सामान्य भूतकाल। प्रश्न चौथा, वह खेल रहा था, यह कौन सा काल है। ऑप्शन देखो, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल और ऑप्शन नंबर डी वर्तमान काल। यह कौन सा काल है। वह खेल रहा था, वाक्य में देखो था ने इसका सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण भूतकाल इसका सही आंसर हुआ। स्पष्टीकरण देखो, रहा था यानी भूतकाल में जारी कार्य दर्शाता है, एक कार्य भूतकाल में हो चुका है। अगला क्वेश्चन, मैं पढ़ चुका हूँ, यह कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी भविष्यकाल। मैं पढ़ चुका हूँ, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान काल। चुका हूँ कार्य पूर्ण होने का संकेत देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, वे दिल्ली जाएंगे, यह कौन सा काल है। ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल। तो देखिए, वे दिल्ली जाएंगे, लास्ट में के ने इसका सेंटेंस खत्म हो चुका है, तो ये सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर सी
इसका सही आंसर हुआ भविष्य काल। जाएंगे आने वाले समय का संकेत देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, मैं खेलूँगा किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण वर्तमान काल। मैं खेलूँगा, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी भविष्य काल। खेलने की क्रिया मैं भविष्य में करने वाला हूँ, मैं खेलूँगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भविष्य काल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वह आ चुका था, यह कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी भविष्य काल। वह आ चुका था, यह कौन सा काल है? तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी पूर्ण भूतकाल। देखो इसका स्पष्टीकरण, चुका था यानी कि भूतकाल में पूर्ण कार्य दर्शाता है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ पूर्ण भूतकाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हम पढ़ते हैं, यह कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी भविष्य काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामान्य वर्तमान काल। तो अब लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, सीमा कब आएगी, यह कौन सा काल है? ऑप्शन नंबर ए भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल। तो सीमा कल आएगी, यह कौन सा काल है? इसका सही आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इस वीडियो में हमने देखा काल, उसकी परिभाषा, प्रकार और उस पर आधारित उदाहरण और MCQ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।